कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरी यमुना मैया, हम हैं यमुना मैया के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके नमन बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। सुहृदम सर्वभूतानां। श्री रमण बिहारी भगवान सभी के सुहृद, सब मम प्रिय। क्यों सब तुम्हारे प्रिय हैं? सब मम उपजाए, सब मेरी ही उपजाए। इसलिए सबके ऊपर
मेरी ममता समान रूप से विद्यमान है। भगवान सबके सुहृद, सुहृद माने मित्र, सुहन मित्रम, परिभाषा ही दी है व्याकरण। सुहृद माने मित्र, मित्र माने जो सदैव हित चिंतन करे। गुह्यम च गुह्यत गुणांच प्रकृति करोति, आपके गुणों का अभिवर्धन करता है। विपत्ति काल में भी मित्र कभी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता है। विपत्ति के समय में भी भगवान सदैव साथ है। एक बार किन्हीं संतों के अनुग्रह से किसी जीव को अपने पद चिन्ह दिखाई पड़ने का एक सामर्थ्य है। तो उसने देखा उसके कदम के साथ साथ एक कदम का जुड़ा और चल रहा है साथ साथ। ये प्रभु के चरण कमल थे। लेकिन उस भक्त ने देखा कि जब उसका मुसीबत का समय था तब वहां दूसरे पद चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे, एक ही पद चिन्ह दिखाई पड़ रहा था। उसे लगा ये मेरा विपत्ति काल था, और विपत्ति काल में सब साथ छोड़ जाते हैं। बहुतों का अनुभव है, किसी का अपना अनुभव है, किसी का देखा हुआ अनुभव है, पढ़ा हुआ अनुभव है, कहीं कहीं अनुमानित अनुभव भी होता है। ऐसा कहते हैं जब दोपहर का सूर्य सिर पे तपता है तो छाया भी साथ छोड़ देती है, सदा साथ रहती है। तो उसने भगवान से कहा कि दुनिया तो हमारा साथ छोड़ गई थी, वो तो ठीक है, माय डियर तुम भी हमारा साथ छोड़ गए ऐसे। और उन्होंने पूछा कैसे तुमको लगा? कि प्रभु देखिए, और समय में तो जब मैं चल रहा था तो मेरे कदम के साथ साथ आपके कदम भी दिखाई पड़े, और मैं देख रहा हूं जब मेरा विपत्ति का समय था, मुझे पता है मेरा अनुभव है, तो उस समय में एक पद चिन्ह नहीं है। मैं तो चल ही रहा था, मुझे मालूम है, तो ये दूसरे पद चिन्ह आपके कहाँ गए? आप कहाँ थे? आप ही छोड़ के साथ चले गए। भगवान ने कहा वत्स जरा गौर से तो देखो, भक्त को अपनी गलती मालूम हो गई, प्रभु के चरणों में प्रणाम करता है। बेटा, जिस समय तुम्हारे ऊपर विपत्ति का समय आया था, तुम चलने में समर्थ नहीं थे, तो मैंने तुम्हें गोद में ले लिया था। वो जो दूसरे पद चिन्ह है वो मेरे पद चिन्ह है। भगवान तो नरक में भी साथ नहीं छोड़ते माय डियर। एक बार प्रेमपुरी आश्रम में
ये बहुत पहले की घटना है, अब वो चर्चा नहीं होती है, उसके बाद बंद हो। तो एक अमुक आचार्य जी के कृपा पात्र आए थे और उन्होंने कहा कि वो आचार्य जी कहते हैं कि तुम्हारे राम और कृष्ण नरक में पड़े हुए हैं, नरकाग्नि भोग रहे हैं, और अगले जन्म में फिर जब हमारे यहाँ जन्म लेंगे तब उनका कल्याण होगा। तो वो तो ये बताने आए थे कि मैं जब कोई कहेगा कि तुम्हारे भगवान नरक में हैं, मैं जरा उबल पड़ूंगा, उबला ही जाता, हरिहर निंदा सुनाई जगाना। लेकिन हमने कहा अरे वाह, ये तो आचार्य जी को मेरा प्रणाम कहना, धन्य है वो आचार्य जिन्होंने हमारे ठाकुर जी का सही सही मूल्यांकन और दर्शन किया। तो वो तो आए थे हमको भिड़ाने के लिए, और हम उनको उल्टा प्रणाम करने लगे। तो हमसे पूछते हैं, आपको विश्वास है कि आपके भगवान नरक में हैं, नरकाग्नि का ताप सहन कर रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं। तो हमारे अगल बगल दो चार काफी बैठे थे, थोड़ा सा गड़बड़ाया कि महाराज जी बात क्या हुआ, कहाँ ध्यान है? एक दिन परिक्रमा कर रहे, 3 परिक्रमा होती, हमारा पैर तक उड़ाया तो दुनिया में हल्ला मच गया। और जबकि खाली उसमें इतनी सी जगह परिक्रमा करने में पैर तक उड़ाया, लेकिन इसमें सबका प्रेम दिखाई पड़ता है। एक आदमी कहता हमारा हमारा शीख बच गई थी है। तो आप मानते? अरे मैंने कहा मैं लिख के दे दूं, दस्तखत करके। तो हमारे काफी ने कहा सोचा कि आज शिवरात्रि तो है नहीं जो महाराज जी ने प्रसाद लिया हो, और उसमें झोंक में बोल रहे हूँ, उसकी झोंक में बड़ी बढ़िया बढ़िया क्रियाएं होती हैं, सुने लायक है। अरे मैं बिल्कुल सावधान हूं भाई, हम तो उन आचार्य जी का वंदन करते जिन्होंने हमारे कृष्ण का और हमारे राम का मूल्यांकन इस तरह से किया है। वाह धन्य। अभी हमारे उनको मैं कहा देखो माय डियर, भगवान सुहृद हैं, सुहृद। भगवान ने खुद कहा सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृद कौन होता है? जो मुसीबत में साथ देता है, साथ खड़ा होता है, चाहे कितनी दुर्दशा अस्पताल में हो, भैया अपने बेटे का साथ छोड़ती नहीं है। बहन की लड़की के विवाह छोड़ देगी, लेकिन अपने बच्चे को अस्पताल में अकेला नहीं छोड़ेगी। जो कष्ट बच्चा पाता उससे अधिक कष्ट माता पाती है। बच्चा बिस्तर में है, वो नीचे सोती है, दरी बिछा के ऐसे कोई चद्दर बिछा के वहां को कौन गद्दा देता है? बच्चा जो भोजन करता वही भोजन वो भी बड़ी मुश्किल से करे कि जब उठकाती कि ज्यादा कुछ खाऊंगी तो बेचारे को तो होगा, हमको खाते थे कहीं भी खा लिए। और ये तो माँ का हृदय में हाथ धर के पूछ लो, जब बच्चा पीड़ा में कराहता है तो जितनी पीड़ा बच्चे को होती है उससे कई गुना ज्यादा माँ को होती है। माँ अधिक पीड़ित होती है, सांत्वना देती है, बेटा घबराओ मत, बस ये 4 दिन की 3 कीमो रह गई, बाकी तुमने मार दिया, बस 3 हो जाने दो, फिर थोड़ी बार ठीक भी तुम्हारे लिए एकदम देखना, मैं दही बड़ा खास तौर से बनाऊंगी, स्पेशल दही बना करके स्पेशल बना, चिंता मत कर, खिलाऊंगा इसको। इस तरह उसको प्रोत्साहन देती, हिम्मत देती है, बेटा इस समय को जरा काट। माता साथ नहीं छोड़ती है, विपत्ति के समय माँ का एड्रेस अस्पताल है। उसी तरह भगवान हमारे सुहृद हैं, तमेव माता च पिता तमेव। अगर हम नरक में जाएंगे और हमको उन्होंने छोड़ दिया तो काहे को हमारे भगवान?
सर्वत्र रहने वाले भगवान उस समय हमारे साथ होते हैं, हमारी पीड़ा को सहन करते हैं और अधिक पीड़ित होते हैं और सांत्वना देते हैं। बेटा चिंता न करो, ये निकल जाने दो, इसके बाद तुम्हें बढ़िया योनि मिलने ही वाली है। मैं आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ, उन्होंने हमारे भगवान की महिमा समझी। हमारे ही ठाकुर जी, उनकी सामर्थ्य है कि अगर उनका सुरत नरक में है तो वो भी नरक में आते हैं। उन आचार्य जी को हमारा प्रणाम कर देना। मैं उनको बड़ी श्रद्धा व धन्य है, उन्होंने हमें ये रेवलेशन कराया। उसके बाद किसी ने शिकायत नहीं, ये बंद हो गई बात। नहीं तो बड़ी कुटुंब रही धंधा और सब लोग का विरोध करें, यार मैं क्या खाक विरोध करोगे, तो हमारे पक्ष से बात कर रहे हैं शांत। उसके बाद फिर कोई चर्चा चली रही। तो भगवान हमारे स्वर्ग और नरक तक में नहीं छोड़ते माय डियर। वो तुम्हारे हृदय में बैठे, वो सदैव तुम्हारे हित की बात बताते हैं। मित्र सदैव हित की बात करेगा, हम उनकी बात सुनते नहीं। हम उस समय अपना सुहृद न जाने किसको समझे हुए हैं, किसकी सुनते हैं। अपने परम सुहृद की बात जो अंतर्यामी रूप में हमको निरंतर बताते, वो हम नहीं सुनते। एक बार संतों की सभा गंगा तट पे हुई थी, तो कहा वहां पर ये प्रसंग चला कि अंतःकरण में तो हर तरह की बातें आती हैं। कैसे पता चले कि ये भगवान की हमारे सुहृद की सलाह है, और कैसे पता चले कि ये हमारे असुहृद की दुहृद की सलाह है। तो संतों ने काफी विचार करके ये निर्णय किया। बड़े अच्छे निर्णय संत करते रहे कि जब कभी काम से प्रेरित होके, क्रोध से प्रेरित हो करके, लोभ से प्रेरित हो करके कोई अंतर वासना या अंदर कोई वाणी स्फुट होए, तो समझ लेना ये काम की वाणी है, राम की वाणी नहीं है। राम की वाणी सदैव सबके लिए हितकर होगी, क्योंकि भगवान सर्वदम सर्वभूतानाम है। तो अगर सबके हित की बात तुम्हारे मन में आती है, सबके कल्याण की बात तुम्हारे मन में आती है, सबके प्रति प्रेम की बात तुम्हारे हृदय में आती है, राग और द्वेष छोड़ने की बात तुम्हारे मन में आती है, तो सोच लेना ये राम की वाणी है, और उसका अनुष्ठान करोगे तो तुम्हारा मित्र तुम्हारी बात तो आगे बढ़ाएगा और तुमको सफलता सुखी सफल मिलेगी। और आप अगर राम की बात न सुन करके काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के प्रेरित होके कोई निर्णय या कोई बात कहोगे, सुनोगे, तो वो काम की वाणी होगी। दूसरे लोग उसको शैतान की वाणी कहेंगे। हम खुद ही अपने आप को स्वीकार करते हैं। हम जब काम से प्रेरित होकर कोई निर्णय लेते हैं, किसी के द्वेष से प्रेरित होकर के कोई निर्णय लेते हैं, तो ये कामजन्य, आत्मकामजन्य संकल्प होता है। ये काम की वाणी है, राम की वाणी नहीं। राम की वाणी तो सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की होगी। माँ कश्चित् दुःखात्, किसी को दुख न हो, हमारे आचरण से किसी को दुख न हो। कई लोग इस छोटी सी बात को ध्यान नहीं देते हैं। वो दूसरे को दुखी करके, दूसरे को किसी न किसी तरह परेशान करके, उसके ऊपर अपना अधिकार समझते हुए कर्म करते हैं। दूसरे को वो जो दुखी करना चाहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा वो खुद दुखी होते हैं। दूसरे को जलाने वाला कभी ठंडा नहीं रहे।
दूसरे को ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल। इसलिए भाई रमण बिहारी का ध्यान, वो तुम्हारे परम सुहृत हैं, पर इतना तुमको समझना है बस। हमारे मित्र के हाथ में तलवार है तो कोई भय नहीं है, हमारे पति के हाथ में पिस्तौल है तो कोई बात नहीं, और दूसरे के पास एक डंडा भी है तो हमको सावधान। हमारी आचरणों की हमको निरंतर जागरूक होकर के विवेचना करते रहना चाहिए। प्रातः काल कर लो, दिन में समय मिले तो करो, रात को सोते समय सोच लो। आप एकांत हो, एकांत मैंने आज कौन कौन से काम के कहने से किए हैं, काम की प्रेरणा से किए हैं, और आज कितने काम हमने श्री राम की प्रेरणा से, रमण बिहारी की प्रेरणा से या सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से किए। आपको अपने आप अपने कर्तव्य की विवेचना ज्ञात होगी। अपनी बुराइयों को छोड़ने की कोशिश करो। कई लोग तुम बुराइयों को ही अपना गुण मान लेते हैं। भाई मेरा तो क्रोध का कोई जवाब है, मैंने क्या, मैं सच्ची बात कह देता हूँ। वो सच्ची बच्ची बात कुछ नहीं कहते हैं, भाई हृदय की जलन प्रकट करते हैं, अपने दुखी करते हैं। इस बेवकूफियों में मत आना। अगर तुमने कोई गंदगी है तो उसको दूर करने की कोशिश करो, उसको लादे फिरोगे। तो भगवान की वाणी श्रवण करने का अभ्यास करो। जब अपनी वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, ये वाणियों के रूप है, इनसे आप ऊपर उठ जाओगे या इनका प्रयोग नहीं करोगे, तब अंतर मन में और प्रेरक रघुवंश गोसाई तुम्हारे हृदय में प्रकट होंगे। दुष्यंत के मन में अत्यंत विश्वास है। रघुनाथ के तो है ही है, यही सपने पर नार न हेली। दुष्यंत भी कहता है सतामि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणवन्तः कर्णः प्रवृत्तयः। कि ठाकुर जी के भक्त, संतों के, गुरुजनों के भक्त हैं, उनके अंतःकरण की प्रेरणा ही कर्तव्य और अकर्तव्य में प्रमाण होती है। हम सब अपने परम सुहृत श्री कृष्ण को, ठाकुर वही परम सुहृत है। हम न जाने किसको किसको सुहृत माने हुए, अपना दिल किसको किसको दे बैठे हैं। अरे धन ये संसार का है, देव जिसको देना है। मन तो भगवान का है, मन भगवान को ही केवल, बस अपने सद्गुरु को केवल, तो भगवान तुम्हारे मन में प्रेरणा देंगे। उन सब प्रेरणाओं के अनुसार अपना जीवन का संचालन करोगे तो इस लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होगी। इसी क्षण सुखी हो जाओगे माय डियर। लोक परलोक की बात तो छोड़ो, परमात्मा आप सबका मंगल करे। सभी संतों महापुरुषों के चरणों में वंदन। आचार्य जी सहित ऋषि कुमार का वंदन, तथा यहाँ बैठे हुए हमारे साथ और विज्ञान के माध्यम से हमारे साथ जुड़े सभी सुहृद जनों को हमारा जय श्री कृष्ण।